हमें हम वो हैं जिसने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स और संगीन बनाए। पहचानिए हमें, हम वो हैं जिसने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स और संगीन बनाए। और जिंदगी से सांसें टूटने पर हम ही लोगों ने वैक्सीन बनाए। और जिंदगी से सांसें टूटने पर हम ही लोगों ने वैक्सीन बनाए। और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निराम्य, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं इस पूरे विश्व पर बनाए अपनी दया। यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं इस पूरे विश्व पर बनाए अपनी दया। नमस्कार परम आदरणीय एसडीएम साहिबा, उनके साथ उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं शिवांगी प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा इस 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है और हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस संविधान तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उस समय सीने पर गोलियां खाते देशभक्त भूमि पर गिर पड़ते थे, परंतु कोई आ नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है। तो एक अलौकिक तेज, और उस तेज में यह अटल विश्वास कि हमारा देश एक दिन स्वतंत्र होगा, हमारा देश एक दिन अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ। हमारा देश आजाद हो गया क्योंकि ये देश महापुरुषों का, ये देश गुणी विद्वानों का, ये देश साधकों संतों का, ये देश वीर बलवानों का। परंतु हमारे देश की आजादी तब तक अधूरी रह जाती जब तक हमारे देश का संविधान न लागू हो जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में हमारे देश का संविधान भी लागू हो गया। संविधान तो लागू हो गया, परंतु संविधान से पहले आजादी, और ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत माँ के बेटे कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों में लेटाए गए, तो कभी काला पानी में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, कितनों ने बड़ी जवानी में अपनी जानें बाजी में लगा दी, कितनों ने बड़ी जवानी में अपनी लाशें बिछा दी। अरे ऐसे ही थोड़ी मिली है आजादी। ये जो 26 जनवरी है ना, इसका रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरता है। वही 23 मार्च जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। ये जो 23 मार्च है ना, ये 27 फरवरी के कुर्बानी पर मिली है, जब चंद्रशेखर आजाद ने अलिफेट पार्क में आखिरी गोली अपने माथे पर उतार दी। ये जो 26 जनवरी है ना, ये 30 अक्टूबर के बाद बसी हुई है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्काउट ने बेदर्दी से तोड़ा था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है, जब बापू ने हे राम बोलकर हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ा था। आंखें भीग रही है ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं उत्सव का दिन है। आज तो जश्न मनाऊंगा, ढोल बजाऊंगा, जो लौट के घर वापस नहीं आए हैं उन्हें दिल से याद करूंगा। इस पावन अवसर पर मैं हमारे देश के वीर सैनिकों को दिल से सल्यूट करना चाहूंगी, जो सियाचिन जैसे कपकपाती ठंड में अपने परिवार से दूर रहकर हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं, जिनकी बदौलत हम हर रात चैन की नींद सोते हैं। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी की गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से तू लगा लेना है भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हाल ही में हमारे देश के सैनिकों ने किस तरीके से चीनी सेना को चींटियों की तरह मसल दिया। अब तो चाइना भी ये जान चुका है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हमारा देश पूरे विश्व में भाईचारे के साथ रहता है, और अगर हमारे इसी भाईचारे को हमारी कमजोरी समझकर ललकार दिया जाए, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानता है। आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, हमारा देश बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, परंतु आज हमारे देश के सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं। कमियां तो हर देश में होती है, हमारे देश भारत में भी है,
परंतु कमियां गिनाने से कुछ नहीं होगा। हमें उन कमियों को पूरा करना होगा, हमें अपने देश को महान बनाना होगा। और ये कमियां तब पूरी होगी जब हम एक सच्चे देशभक्त बनेंगे। और मेरे विचारों में मानो, यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरे कर्तव्य के साथ करता है, कोई पूरी ईमानदारी के साथ करता है, भ्रष्टाचार नहीं करता है, तो वही उसकी सच्ची देशभक्ति होगी। और यदि हम लोग सच्चे देशभक्त बन गए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। हमारे देश की तारीफ में जितने शब्द कहूं उतने कम है। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, परंतु समय का अभाव है। अतः अंत में आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। मैं उस देश की नागरिक हूँ, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोका जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोका जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस पूरे विश्व का भूगोल समझ आया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।